देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी अड़ी में आप सबका स्वागत है। अपना घर क्या होता है ये जानना है तो सड़क पर दिन रात पैदल चल रहे उन गरीबों से, मजदूरों से पूछिए जिनका कोरोना ने सब कुछ छीन लिया। वो मजबूर हैं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए, वो मजबूर हैं भूखे सोने के लिए, वो मजबूर हैं प्यासे रहने के लिए, क्योंकि उन्हें घर जाना है, अपने गांव जाना है, जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है, परिवार को संभालने की, बचाने की। मजदूर तो ये फर्ज निभा रहे हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं। पर बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप है कि वो अपने परिवार यानी राज्य को संभालने के बजाय उन्हें आपस में लड़वाने पर तुली हुई हैं। आरोप है कि पुलिस एक धर्म विशेष के साथ मिलकर दूसरे धर्म विशेष को टारगेट कर रही है, उनके मकान दुकान जला रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली से ऐसी ही तस्वीरें आईं, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने ममता बनर्जी पर सबसे गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बंगाल को बांग्लादेश में शामिल करा देना चाहती हैं, लिहाजा इस्लामिक स्टेट बनाने में तुली हुई हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी मुसलमानों पर मेहरबान हैं? क्या उन्हें बंगाल की फिक्र नहीं है? सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली सियासत की चिंता है? इसी पर करेंगे आज की अड़ी। इस पर होगी चर्चा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस चर्चा में शामिल होंगे, स्वागत है आपका। नलिन कोहली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस चर्चा में शामिल हैं, बहुत स्वागत है आपका। खालिद एबदुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है। तस्लीम रहमानी साहब जो कि MPCI के अध्यक्ष हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी। लेकिन सबसे पहले खालिद साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वोट की खातिर ममता बनर्जी कुछ भी करेंगी? देखिए, ममता बनर्जी को वोट के खातिर करना होता तो जिस तरह से बाय इलेक्शन हुआ है, पूरे राज्य में सेंट्रल फोर्स लगाकर यह वोट करवाया गया और उसमें 65 से 70% वोट ममता बनर्जी को मिला। तो यहाँ पे वोट का फिक्र कहां किया जा रहा है? यहाँ पे जनता की फिक्र कर रही है ममता बनर्जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता को ग्रहण करने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए, जो समझ में आ रहा है हिंदू मुसलमानों का, ये दंगा, ये फसादी दंगाई, ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर है। इसमें और कोई दो राय नहीं है, किसी को इसमें कोई शक और शुबा नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आज देश में, पूरे देश में लॉकडाउन के जरिए हर लोग अपने घरों में रह रहे हैं। 130 करोड़ जनता जिस तरह से लॉकडाउन का समर्थन करके अपने घरों में है, उस तरह से ममता बनर्जी ने भी यहाँ पे हर लोगों को हर घरों में, हर जगह में सामान और सामग्री पहुंचाने के लिए कोशिश पे उतरी हुई है। रास्ते पे चलकर सबको सलाह दे रही है, मशवरा दे रही है कि किस तरह से इसमें हेल्प किया जा सकता है। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराने के लिए यह सोच रहे हैं कि दंगा करा के जिस तरह से भी हो 2021 में हम सत्ता ले लें। तो ममता बनर्जी ने यह भी कहा मीटिंग में कि 2021 अभी दूर है, हमसे लड़ाई कर लेना राजनीति, अभी तो चाहिए कम से कम कोरोना वायरस से लड़ाई करने की जरूरत है। और लड़ाई नहीं करने के वजह कर सरकार को ये लोग बता रहे हैं कि हमें क्वारंटाइन में रख दिया गया है। उनकी जितने MPs हैं, जितने MLAs हैं और जितने नेताओं से पूछिए कि सड़कों पे उतरकर कम से कम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करके कोई सेवा का काम किया? अभी तक नहीं किया है। किंतु अगर जनता के साथ क्वारंटाइन से निकलने देंगे तब तो वो, आप तो उनको क्वारंटाइन में उनके घर में ही बंद कर देते हैं ना खालिद साहब, ये आरोप भी है आप लोगों के ऊपर। और दूसरी बात ये कि मैं जरा ये जो आपने दंगे कहा है ना कि एक पार्टी दंगों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, तो मैं जरा आपको बता दूं 2011 में 15 कम्युनल वायलेंस के मामले आए हैं, 2012 में 23, 2013 में 24, 2014 में 16, 15 में 27, 16 में 32 और 2017 में 58। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप एक तरह के कल्चर को जन्म दे देंगे। लेकिन इस बात को लेकर मैं नलिन कोहली के पास जाऊंगा। नलिन कोहली साहब, वो सवाल जो मैंने खालिद से पूछा था वो आपसे पूछता हूं कि क्या वोट की खातिर यहां हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें बीजेपी भी शामिल है? दिनेश जी,
क्या जो चित्र आप दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, ये फैब्रिकेटेड है, झूठ है? इन रिपोर्ट्स में जो दिख रहा है वो दिख रहा है, और जो आपके रिपोर्टर बता रहे हैं वो स्थिति है। ये भाजपा की बनाई हुई रिपोर्ट तो है नहीं ना। हमने आपका चैनल चलाते हैं, ये आप एक निष्पक्ष चैनल के होते हुए इस बात को दिखा रहे हैं जो वहां की वस्तु स्थिति है। इसका भाजपा से क्या लेना देना? और क्या भाजपा सिर्फ बंगाल में है? केंद्र में सरकार है मोदी जी की। कितने राज्यों में हमारे सरकार है? इस प्रकार के चित्र आपको कहीं और मिले हैं? हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई ऐसी स्थिति दिखी है बनते हुए? तो प्रश्न पूछना पड़ेगा, बंगाल में क्यों? बंगाल के, अब हम कोरोना पे पहले बात कर लेते हैं, उसी से कई चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बंगाल में कोरोना को लेके आंकड़ों में क्यों फेरबदल? क्यों एक कमेटी बिठाई गई जो अन्य राज्यों में नहीं था, जो तय करेगा कि व्यक्ति कोरोना से मरा या नहीं मरा? मतलब ये नहीं हो सकता था कि कोरोना होते हुए भी क्या कहा कि नहीं कोरोना से नहीं मरा, हार्ट अटैक से मरा? क्यों छुपाने की जरूरत? क्यों कहने की जरूरत? आप चित्र देखिए, दंगा छोड़िए। बंगाल से कितने चित्र आए हैं और अलग अलग चैनलों ने दिखाए, सोशल मीडिया पे है कि लोग खुलेआम सरेआम एक कम्युनिटी के जहां चाहे घूम रहे हैं। लॉकडाउन किसके लिए? लॉकडाउन भारतीयों के लिए है। खालिद साहब ने तो बहुत अच्छा कह दिया कि 130 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन मान रहे हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं मान रहे? मतलब बंगाल में विशेष रूप से क्यों ऐसा हो रहा है? इनको जवाब देना पड़ेगा। और जब आंकड़ों में फेरबदल होती है तो प्रश्न उठता है कि सरकार क्या कर रही है वहां? खुद वहां के चीफ सेक्रेटरी ने फाइनली माना, स्वीकारा कि हमारे आंकड़े में कुछ थोड़ी दिक्कत है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री कहते हैं, जो मुझे जानकारी मिली, हमारे अमित मालविया जी जो है सोशल मीडिया के हेड है, उन्होंने इसको ट्वीट भी किया, 5.5 करोड़ घरों का हमने जायजा लिया है। 5.5 करोड़ घर तो है ही नहीं बंगाल में, है ही 2 करोड़। यदि 5.5 करोड़ घर होते तो 4 लोग अगर एक घर में रहते तो ये हो जाता 22 करोड़ लोग। बंगाल की टोटल जनसंख्या 2011 के हिसाब से 9 करोड़ 80 लाख या 10 करोड़ से कम। तो ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें भी दिक्कत है। और आइए, 872 लोग आए स्टेट में जिनकी टेस्टिंग हुई थी, जिसमें 375 वो शोइंग फ्लू इन्फेक्शन, फ्लू, बुखार, खांसी, जुकाम। टेस्टिंग कितनों का किया? 64 या 65, 7%। तो छुपाना क्या चाहती है बंगाल? और आखिरी मेरा पॉइंट, ऐसा ही क्यों कि बंगाल में जब भी कोई रैली होती थी चुनाव में तो भाजपा के कोई नेता जाते हैं, परमिशन नहीं दी जाती है। बंगाल में ही क्यों रोहिंग्या खुलेआम आ जाते हैं? बंगाल में ही क्यों बांग्लादेश से घुसपैठे आ जाते हैं? ये जवाब चीजें पहले खालिद साहब, जवाब इसका बंगाल में ही क्यों? देखिए, राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 3-4 हथियार है उनके सामने। एक, पाकिस्तान, अभी नहीं बोलते हुए भी उनके मुंह से पाकिस्तान निकल जा रहा था। बांग्लादेश दूसरा, अभी नया नया उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ। तीसरी चीज है हिंदू, मुसलमान और मस्जिद। ये लोग इसी पे उलझे हुए हैं, इसी 4 चीजों पे राजनीति करना चाहते हैं। इसी 4 चीजों पे राजनीति करके रोटी सेक के आज तख्त पे आए। गुजरात का मामला ये भूल गए। ये गुजरात का राइट को 2000 से ज्यादा लोगों को जब मार दिया गया था, उस राइट को ये भूल जा रहे हैं। अभी कहां तक जाएंगे खालिद साहब? डायरेक्ट एक्शन तक का हवाला देना पड़ेगा क्या? डायरेक्ट एक्शन वाली बात पर भी जाना पड़ेगा क्या खालिद साहब? मैं आपको कह रहा हूं कि इन लोगों को यह भी कहा गया है कि आज क्वारंटाइन में सारे लोग रखे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद जो हुगली के डीएम का घेराव कर रहे हैं, वहां पर, अरे आप ये बताइए कि हुगली की सांसद अगर कमिश्नर को फोन करती है, कमिश्नर उनका फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझता खालिद साहब? क्यों किए आप 400 लोगों को इकट्ठा करके लोकल डिस्टेंसिंग को क्यों तोड़ रहे हैं? रूपा गांगुली हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपा गांगुली, ये स्थिति वहां क्यों बन रही है? ये स्थिति इसलिए बन रही है कि वहां बड़ी तादाद में घुसपैठिए हैं, जिसका हवाला संसद में भी दिया था गृह मंत्री ने उस समय के, और यह बताया था कि यहां पर करीब पूरे देश में 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं, और जिसमें से 2/3 पश्चिम बंगाल में हैं। उनमें से अधिकांश अब वोटर भी बन चुके हैं। क्या इस वजह से उनको अपीज करने के लिए हदें तोड़ी जा रही हैं? देखिए, ये विषय तो ममता बनर्जी खुद ही उठाई थी लोकसभा में एक बार। तब तो मारपीट भी कर रही थी और कागज भी फेंक रही थी, तो वो तब पावर में नहीं थी। तो तब उनका ये कहना था सीपीएम के पास, सीपीएम के खिलाफ, कि ये घुसपैठे घुसा रहे हैं और घुसपैठे वोटर्स हैं। अब इसीलिए अभी जो खुद पावर में आई है, इन्हीं के बलबूते पे आई है, इन्हीं के भरोसे पे आई है।
अभी वो अपीजमेंट करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये पश्चिम बंगाल एक ही जगह है जहाँ पे एक-एक करके आप मालदा बोले, हुगली बोले, भद्रेश्वर बोलिए, चंदननगर बोलिए, साउथ 24 परगना बोलिए, कहीं भी नाम बोलिए, हर जगह पे ये इस किस्म की अस्त्र बनाने का जो कारखाना है, ये अलग-अलग मद्रासों में मिलते हैं और अलग-अलग जगह पे भी मिलते हैं। मद्रासा में मिलता है, उसके मद्रासा के साथ लगे हुए लैंड में भी मिलते हैं और ऐसे कुछ 20-25 तो मेरे राजनीति में भी 4 साल 5 साल में मुझे देखने को मिला जो फट चुका है, विस्फोटन हो चुका है। और उन्हीं को फिर से वो अगले साल उन्हीं के परिवार के एक इंसान को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता दोबारा, परमिशन मिल जाता। वो सबने ससुर के होते हुए वो विस्फोट हुआ। अभी वो क्या बोलते हैं इसको सन इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ उनके नाम से वो एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो फिर से वो कारखाना चलाते रहते हैं। तो ये तो कॉमन है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या 4-5 साल तुष्टीकरण तो हर की जगह राजनीति पॉलिटिक्स हो रहा एक है। स्थापित नॉर्म हो गई है, वहां के लिए सामान्य स्थिति हो गई है? डॉक्टर रहमानी। नहीं, मैं नलिन जी को बड़े गौर से सुन रहा था, खालिद साहब को भी और अभी रूपा गांगुली जी को भी सुना। अल्लामा इकबाल इनको पसंद नहीं शायद, लेकिन उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि इतना न बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। आप पूछे थे वेस्ट बंगाल में क्यों, मैं पूछता हूं अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ 2 महीने पहले, क्यों? गुजरात का उन्होंने मिसाल दी है, गुजरात की मिसाल नहीं देता, हिंदुस्तान में कहां नहीं हो रहा। आप इसको सियासी रंग क्यों देते हैं? मुझे इस बात से तकलीफ है कि हमको पॉलिटिक्स करने के लिए जब कोई मुद्दा सामने ना आए तो हम कम्युनल मुद्दा लेके सामने चले, और फिर वो तो शुक्र कीजिए ममता बनर्जी मुसलमान नहीं है। मतलब अगर ये मुसलमान आप होती डॉक्टर तो रहमानी क्या आप ये कह रहे हैं अभी कि भी लगा मुद्दा रहे हैं। है नहीं, मुद्दा लेकर चला जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है, और आप जो ये देखिए, हवाले दे रहे हैं आप तमाम दूसरे हवाले, भारतीय आपको जनता लगता है पार्टी- कि कोरोना के समय में ये और भी बड़ी गैर जिम्मेदारी हो जाती है अगर आप कम्युनल लाइन पर पॉलिटिक्स टो करते हैं तो? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी असम के बारे में कहती थी कि 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है कि 2 करोड़ घुसपैठियों में आधे से ज्यादा वेस्ट बंगाल में, तो वो वहां पर 40 लाख निकले, वो भी ऑथेंटिकेटेड अभी तक नहीं है। किस बात को भारतीय जनता पार्टी की सही माने? जब ब्लेम गेम पे आते तो सोचते ही नहीं है कि आपको क्या सही कर बोल रहे हैं और क्या गलत बोल रहे हैं। अभी कोरोना की इस जंग में पहला इल्जाम आपने लगाया कि स्टैटिस्टिक्स ममता बनर्जी छुपाने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या गलत है कि अगर हम कॉज ऑफ डेथ को एसर्टेन करें कि कोई अंडरलाइन डेथ भी अगर है तो हम उसे एसर्टेन करके उसको बताएं? क्या यह जरूरी है कि हम कोरोना के एग्जेजरेटेड स्टैटिस्टिक्स भी दें? क्यों हम स्टैटिस्टिक्स पे सवाल नहीं कर सकते? नहीं, इस पर तो हम अलग से बहस कर चुके हैं। अभी हम ये हिंसा हुई है हुगली पर, उस पर बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। अलग से कमेटी बनाने के बारे में ना तो ICMR कह रहा है, ना WHO ने कहा है। जो डॉक्टर ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको कॉज ऑफ डेथ असर्टेन करना चाहिए। अलग से कमेटी बना के आप असर्टेन करते हैं तो आप खुद अपनी तरफ संदेहों को दावत देते हैं। मैं आपके पास आऊंगा नलिन साहब, लेकिन पहले मैं जाऊंगा कांग्रेस के पास। आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक उनके पास मैं नहीं गया हूं, माफी के साथ। आलोक जी, ये इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये असल में 2 समुदायों के बीच किसी ने किसी को कोरोना पुकार दिया और ये मामला बढ़ता चला गया, ये उस तरह का कुछ मामला है, या आपको लगता है ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, ये बाय डिजाइन है और ये वोटों के लिए किया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में कोरोना के समय में अगर इसको हम राजनीति के एंगल से और कम्युनल एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं गलत होगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं पर भी गलत हुआ है, किसी एक धर्म एक जाति के साथ अगर कहीं पर कोई गुनाह हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए हम चर्चा कर सकते हैं और वो की जानी चाहिए। यूपी के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ब्राह्मणों की हत्या 100 से ज्यादा हो गई, तो क्या मैं ये कहने लग जाऊं कि वहां पर जातिवाद फैल गया है? क्या बीजेपी मानेगी इस बात को? केवल ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आलोक जी, वहां ऐसा होता है क्या कि सांसद वहां के पुलिस ऑफिसर को फोन लगाए और पुलिस ऑफिसर फोन ना उठाए? ये होता है क्या वेस्ट बंगाल, ये उत्तर प्रदेश में? इससे भी ज्यादा बुरा होता है। अगर आप कभी कहेंगे मुझे उत्तर प्रदेश पे चर्चा करने के लिए तो मैं खुलकर आपको बताऊंगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, हर जगह जहां जिसकी सत्ता वहां उसके हिसाब से पुलिस चलती है। वेस्ट बंगाल इसमें कोई अपवाद नहीं, आप ये कह रहे हैं?
देखिए, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, आप उसको किस रूप में लेते हैं वो देख लीजिए आप। कितने लोगों को फांसी हो गई और कितने लोगों को सजा हो गई योगी जी के आने के बाद, जरा समझ लीजिए उसको। दूसरी बात ये आती है कि एक ही कम्युनिटी के लोग बंगाल में निकल रहे हैं। अरे भाई, कहाँ नहीं निकल रहे हैं? आप इसको कम्युनिटी से क्यों देखते हैं? 10,000 लोग क्या कर्नाटक में एक मंदिर के बाहर नहीं निकले? क्या उसको कम्युनिटी का रंग देंगे आप? हिंदू थे मैक्सिमम उसमें, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी पूजा करता हूं। क्या 5,000 लोग कल जैन समाज के मध्य प्रदेश में नहीं निकले एक जैन साधु के उसमें? क्या उसको हम अब कहने लगे कि जैन समाज पूरा सड़कों पर आ गया है? मुझे लगता है थोड़ा अरे यहाँ तो संवेदनशीलता भीड़ जुटने और कोरोना के खतरे की बात है ना आलोक जी, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये दंगे की स्थिति बनी ना। ये दंगे की स्थिति क्यों बनी और किसको फायदा हो रहा है इन दंगों की स्थिति के बनने से? क्या ये अपीजमेंट की वजह से हो रहा है या कोई पोलराइजेशन की वजह से अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसा कर रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। और ये भी पूछ रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी साहब जो महाराष्ट्र में उनके मजदूरों के पटरी पर आ जाने पर चिंता व्यक्त करते हैं, उनका एक भी ट्वीट क्यों दिखाई नहीं देता है यहां पर हुगली के संदर्भ में, मालदा के संदर्भ में? नहीं, मैं आप कहें मजदूरों पर चर्चा करनी है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन आज का जो विषय है हम उस पर रहते हैं। अगर गुजरात के अंदर एक पत्रकार, आप ही की बिरादरी के भाई ने अगर ये लिख दिया कि मुख्यमंत्री जो हैं उनकी जगह अगर दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री होते तो शायद ज्यादा अच्छा गुजरात कोरोना को हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। लेकिन बीजेपी का एक सांसद ये कहता है कि एक टुकड़े को बांग्लादेश को, इसको वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में मिला देना चाहती है एक मुख्यमंत्री। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर हद से ज्यादा गुजरेगी तो क्या आपको लगता है ऐसा कहना खराब है या वो लोग जो अपीजमेंट कर रहे हैं वो लोग खराब हैं? एक सांसद को शर्म नहीं आती एक मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से कहते हुए कि वो इस टुकड़े को मिलाकर? आलोक जी, ये तस्वीरें जरा देखिएगा, इसको फुल फ्रेम करके दिखाइए। यहां पर लोग हाथों में तलवारें और बम लेकर घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को रोकने के बजाय वहां जो ऑफिसर है उसका ट्रांसफर किया जाता है, वहां जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो फोन नहीं उठाता है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाना, शर्म आनी चाहिए जिसने ऐसा कहा है उसको। आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए जो मौजूदा राज्य मंत्री हैं उनको आप शर्म के लिए कह रहे हैं, मौजूदा सांसद को आप शर्म के लिए कह रहे हैं। राज्य सरकार की आपको कहीं नहीं लगता कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में कहीं कोई कमी छोड़ी है? आलोक जी, बहुत संक्षेप में। पूरी तरह से, अगर कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर में कमी है, मैं कोई ममता बनर्जी का पक्ष लेने नहीं बैठा यहाँ पर, लेकिन एक सांसद जिसने देश की अखंडता की शपथ ली हो, अगर वो इस तरह का बयान दे रहा है, इस तरह का आरोप लगा रहा है, तो उसके ऊपर ये आलोक जी, एक बात मैं बड़ी विनम्रता से जानना चाहता हूं, आप लोगों ने वेस्ट बंगाल को लेकर वॉक ओवर तो नहीं दे दिया है? मैं देख रहा हूं आप स्पेयर कर देते हैं उनको। अधीर रंजन चौधरी अपने पूरे ट्वीट्स में कहीं जिक्र ही नहीं करते कि क्या हुआ है हुगली में, मालदा में। कहीं आपने वॉक ओवर तो नहीं दे दिया? दिनेश जी, पिछले 3 मिनट से जब से मैं बोलने लगा हूं, मेरे से ज्यादा आप बोले हैं मेरे बीच में। मुझे लगता है आप बीजेपी, क्योंकि आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने कहीं चिंता जाहिर नहीं की? आपके लिए चिंता का सबब है कि नहीं सर? आप मजदूरों की बात करेंगे, अधीर रंजन जी पे बात करेंगे, मैं उस पर करूंगा, लेकिन आप सांसद को मत बचाइए। एक सांसद जिसने देश की अखंडता की बात की है, कैबिनेट एक सांसद और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बचाने का और ज्यादा बोलने का आरोप है मुझ पर नलिन कोहली साहब। मैंने नाजायज मुमकिन है बोला हो, लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं नलिन कोहली, उनका जरा जवाब दीजिए। क्या आप लोग इसको उकसा रहे हैं? क्या आप लोग असल में उत्तर प्रदेश वगैरह में क्या चल रहा है उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? आपको वेस्ट बंगाल में पूरे खोट नजर आ रहे हैं क्या? आलोक जी, आता हूं आपके पास, आता हूं, सुनूंगा आप जो कह रहे हैं। आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं, शांत हो जाइए, आ रहा हूं आपके पास। मैंने बड़े गौर से तीनों को सुना। 2 लोग तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कह सकता हूं कि तस्लीम रहमानी साहब और खालिद साहब, उनके बीच में तो एक कंपटीशन है कौन ममता जी के लिए अच्छा प्रवक्ता बन सकता है पश्चिम बंगाल में। और आलोक जी ने खंडन अभी तक नहीं किया लॉ एंड ऑर्डर की। यदि कोई प्रॉब्लम हो, ये कांग्रेस का रुख है, यदि कोई प्रॉब्लम हो लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं कि जो तस्वीरों में दिख रही है लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मेरे बार बार कहने के बाद भी आलोक जी कुछ कह रहे हैं, तो जरा एक बार वॉल्यूम अप कीजिए। वो क्या है ऐसा जिसके लिए वो इंतजार नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड नलिन जी, एक सेकंड। आलोक जी, आप बीच में कुछ कह रहे हैं सर, आवाज आपकी डाउन है, आ नहीं रही है कुछ। अभी फौरन ही आप पॉइंट रखना चाहते हैं क्या, या आऊं घूम के आपके पास? दिनेश जी, मैंने कहा 3 मिनट में आपने हर पॉइंट के बाद मुझे टोका। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो भूमिका होनी चाहिए वो इस तरफ से या उस तरफ से कहीं तो कोई भूमिका होनी चाहिए। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की अगर प्रॉब्लम है, जिसका नलिन जी भी जिक्र किया। अधीर रंजन चौधरी साहब, बहरामपुर कम से कम अब जो एग्जिस्टेंस है वो बचा रहे, कम से कम चिंता तो जाहिर करें, ये मेरा कहना था। लेकिन आपके पास आ रहा हूं वापस, आप कहिएगा, अपनी बातें कहिएगा। नलिन जी, जल्दी से अपनी बातें पूरी कीजिए।
मैंने फिर कहा, यदि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर क्या दिख नहीं रहा है? और मुझे बताइए, यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख हो रहा है और हम एक्शन लेने वाले हैं इन लोगों के खिलाफ। संविधान की क्या बातें कर रहे हैं सारे लोग? क्या तस्लीम रहमानी साहब ने कहा हम एक्शन चाहते हैं? जो दंगाई है, दिल्ली में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? दिल्ली में क्या मुसलमान ही मरे? क्या हिंदू नहीं मरा? शर्म आनी चाहिए। जो मरा एक इंसान मरा, एक भारतीय मरा। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला संसद में, आप इसे ओवैसी साहब को जवाब देते हुए, आप इसे हिंदू मुस्लिम में देख रहे हैं, मैं एक भारतीय नागरिक देखता हूं वो मरा, और जिसने भी दंगा किया है, गलत किया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई लेंगे। आपने सुना इनसे? संविधान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की सारी पार्टियां ही है, लेकिन क्या इन्होंने कहा कि वहां पर जो बंगाल में हो रहा है हमें गलत दिख रहा है? अरे एक्शन की बात की, कभी पीड़ितों के लिए क्या? और आप मुझे अलाना इकबाल कह रहे हैं खराब है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं है क्या कहते हैं साहब, मुझे उर्दू नहीं आती है। और मुझे आज तक, मतलब आप दिनकर की सुना दीजिए या प्रेमचंद की सुनाइए, शायद समझ लूं। अगर उर्दू सीखता तो मैं अलाना इकबाल साहब को भी समझ लेता। मुझे कोई एलर्जी नहीं है किसी उससे, लेकिन इस वक्त पोइट्री से ज्यादा ये बात उठेगा कि हम यहाँ पर शेर शायरी के लिए बैठे हैं या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ एक शब्द बोले। आप कम से कम, वैसे तो आप अपने सारे विचार सब चीजों पे रखते, अरे कहिए ना जहां पर गलत हो रहा है गलत है। खालिद साहब, वो सवाल जिसका जवाब मैं लगातार चाह रहा हूं, आता हूं नलिन जी, ठीक है, जो गलत है उसको गलत कहा जाना चाहिए। गलत करने वाला किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो उसको गलत कहना चाहिए। डॉक्टर रहमानी, इसको लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले खालिद साहब, आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या वहां पर जब लॉकेट चटर्जी या अर्जुन सिंह पहुंचे मिलने के लिए, तो क्या डीएम को मिलना नहीं चाहिए था? क्या जब लॉकेट चटर्जी फोन लगा रही थी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, क्या उनको फोन नहीं उठाना चाहिए था? आप लोग विपक्ष को अछूत समझते हैं क्या? आपके ऑफिसर्स को भी आपने यही कह दिया है क्या? देखिए, ये लोग कहा कि हिंदी में शायद नहीं समझता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये क्या समझते हैं, पूछ लीजिएगा। सर मेरे जवाब दीजिए, सर मेरा जवाब दीजिए। ये दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो आपने कहा कि पुलिस छूट दे रही है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि तलवार और भल्ला लेके वहां पे नॉर्थ बंगाल में चल रहा है। यही खड़गपुर के अभी जो सांसद है, मेरे को ये नहीं चाहिए कि वहां क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है। जहां पे चल रहा है वहां का, जहां का पूछा है मैंने, उसका जवाब दीजिए खालिद साहब। मैं खुद कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का काम है, पुलिस को काम ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूं उस इलाके में, जिस इलाके में ये सब हो रहा है, उस इलाके का सांसद अगर वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन करता है तो फोन उठाना चाहिए कि नहीं? डीएम से मिलना चाहता है तो मिलना चाहिए कि नहीं? उन्होंने कहा कि डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर बिजी है तो उसको छोड़ के इनकी बात करेगा। उन्होंने कहा कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म करके आपसे बात करता हूं। उन्होंने वहां पे बैठ गया। और यह भी कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नरेंद्र मोदी चिल्ला कर कह रहे हैं कि लोकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और 2 सांसद उस डीएम से मिलने के लिए इसको भी मैं समझ लूं, इसको भी मैं समझ लूं। रूपा गांगुली, ये प्रोटोकॉल क्या कहता है? अगर डीएम से मिलने के लिए सांसद पहुंचा हुआ है खुद, तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त होने का हवाला देकर रुकने के लिए कह रहा है तो रुक नहीं जाना चाहिए क्या सांसद को? प्रोटोकॉल क्या कहता है? मैं देखिए एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। पिछले 3 साल से मैं ये देख रही हूँ कि डीएम के ऑफिस में खुद चले भी जाओ तो डीएम पिछले दरवाजे से खोल के भाग जाते और बिठा देते बाहर। ये मेरा खुद का एग्जांपल है। और ये आज कुछ दिनों से इतना घटिया किस्म का वहां पे काम चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। लॉकेट और अर्जुन दास जो गए थे वहां पे, इनकी ये डीएम और उनके सारे ऑफिसर्स को इनके साथ लेकर मदद करना चाहिए था। सब कुछ साथ लेकर मदद करना चाहिए था। हिंदू मुसलमान ये घटना घटेंगे क्यों? इसीलिए घटते हैं क्योंकि अगर वो जो काम चल रहा है उसमें सारे टीएमसी के लोगों में से अगर 4 या 5 वहां मुसलमान लड़के घुस जाएं तो उनको कंट्रोल कर नहीं सकते ममता सरकार। तो कंट्रोल नहीं कर सकते बोल के वो टोटल चीज को वो लोग छोड़ देते हैं। जिनको मरना है मरे, जिनको ये लोग मारना चाहते हैं मारे, जितने घर जलाए, मंदिर जलाए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। करने के बाद पुलिस जाके कपड़े वपड़े पहन के वहां पे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद पकड़ेंगे तो भी जितने सारे हिंदू हैं पकड़ के उनको अरेस्ट करवा लेंगे। यही तो हर दिन का चल रहा है। हमारा तो यही मांग है कि जैसे आपके बाकी लोग बोल रहे थे कि जो गलत कर रहा है आप उसको पकड़ो, तुरंत जाओ घटना में। 3 दिन 2 दिन लग जाता है आपको वहां पहुंचने में, 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं।
मरने देते हो, आप उसको घटना को चलाने देते हो, डराने देते हो लोगों को। उसके बाद जब वीडियो आके उसको आप हैंडल नहीं कर पाते हो, तब जाके आप पुलिस को सजा-धजा के भेजते हो और साथ में अपने पार्टी कार्यकर्ता को भेजते हो। वो जो ये आपका पुलिस होता है ना यहाँ पश्चिम बंगाल में, वो आधे तो टीएमसी के गूंज हैं। तो सिविक पुलिस को साथ भेजोगे, तो अपने आप के पहचान के लोगों को हटा देंगे, बाकी लोगों को पकड़-पकड़ के, हिंदू पकड़-पकड़ के उनको अरेस्ट करा लेंगे। ये करने का क्यों? सुन ये रहे हैं आप आप खालिद बढ़ावा जो साहब, दे सुन रहे रहे हैं, हो, इसका गलत कर इसका रहे हो। जवाब देंगे आप? मैं इनका जवाब दूंगा, लेकिन उनसे पूछिए कि वो कभी मार तो खाई है शायद पश्चिम बंगाल में, कभी मुसलमानों का मार खाई है क्या? ये प्रश्न उनके साथ मेरे लिए रहा। दूसरी चीज है, डीएम पीछे के दरवाजे क्या से निकल जाता शानदार है। प्रश्न किया है आपने। छोटी सी बात है ये छोटी सी बात आपने है। जो छोटी सवाल सी किया बात है इसके बारे में खुद सोचिएगा आपने कैसा सवाल किया है, लेकिन पहले उन्होंने जो कहा है उसका जवाब दीजिए। मैं उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि पीछे के दरवाजे से डीएम निकल जाते। ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे सांसदों को लेकर ये सांसद चल रहा है जहां पे इस तरह की भाषा निकलती है कि डीएम को कह रहे कि पीछे के आप दरवाजे किस बात से में निकलता है। फौरन कोई जवाब ऐसा देना चाह रही है रूपा गांगुली? सा- रूपा बोलिए। ये घटना बोलना ऐसा जरूरी कौन सा है। दरवाजा है इनके जवाब में ये घटना बोलना जरूरी है। बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, दिनाजपुर में आदिवासी दोनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से रेप किया गया था और मारा गया था। मैं तब महिला मोर्चा में थी। मैं वहां से नॉर्थ बंगाल शिलीगुड़ी से वहां गई थी और उनको वहां पे सारे चीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जानकारी लेने के, उनको बचाव के लिए गई थी। वहां मुझे बहुत बुरी तरह से चिपटा के मारने की कोशिश की गई थी और उसके बाद पुलिस ने मुझे सुन लिया जबरदस्ती आपने? वहां से खींच के खालिद लेके साहब? वहां मुझे शिलीगुड़ी पहुंचाने की कोशिश की। वहां बंगाल रोड बोल के हाँ, जगह अब है। इसमें आप कोई एक वहां नया पे तर्क लाएंगे और उस तर्क में मेरा मुद्दा कहीं और चला जाएगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं अपने मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। मुद्दा यह है कि गलत को गलत क्यों नहीं कहा जाता। मैं इसको लेकर डॉक्टर रहमानी के पास जाऊंगा। डॉक्टर रहमानी, क्या अपने वोट बैंक को, जिसका जो भी परसेप्शन है वोट बैंक को लेकर, क्या उसको चढ़ाने बढ़ाने के लिए जहां जिसकी सरकार होती है वो उसको खुला छोड़ता है क्या? और वेस्ट बंगाल में ये वोट बैंक है क्या ममता का, जिसकी तरफ वो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं देखती, कहती है करो जो करना हो? देखिए दिनेश जी, सब लोग जो बोले हैं आपने, मुझे उम्मीद है कि आप बीच में नहीं टोकेंगे, जैसे आपने पिछले टर्म पे भी मुझे टोक दिया था। मुझे मौका दीजिए। अभी कोहली जी ने जितनी कुछ फरमाया उसमें ज्यादातर वो मुझे टारगेट करते रहे। मैं कहता हूं कि जो कुछ बंगाल में हो रहा, वायलेंस कहीं भी हो, क्या इसके लिए जरूरी है कि फॉर्मल वर्ड तलाश करके और एक रिवायत पूरी करे कि साहब हिंसा हुई, बड़ा गलत हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं? क्या इतना कह देना ये फर्ज है हर एक पर? और क्या इतना कह देने से मसला हल हो जाता है? एक बड़ा कॉमन सी बात है कि एक चीज जो गलत है वो गलत है, सबके लिए गलत है और उस गलत पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है। आप दिल्ली की बात सुन के इतना चिढ़ गए, परेश वर्मा ने जो कुछ किया, क्या आप उसे एंडोर्स करते हैं कि वो सही था? वो मेंबर पार्लियामेंट ये वोट अबाउटरी में जाएंगे डॉक्टर साहब ना, तो वो 25 लेके आएंगे फिर। अभी जिस स्पेसिफिक इशू की बात हो रही है, जिस राज्य की बात हो रही है, उसके बारे में बात कीजिए। आप कह दीजिए वहां कुछ गलत नहीं हुआ, आप कह दीजिए वहां वही हुआ जो होना चाहिए, बाकी जगहों पे होता है, सही होता है, वहां भी वही हुआ। बोल दीजिए आप। आज भी गुजरात में मदरसों के लड़कों को जाने की इजाजत नहीं है, उनको ट्रेन नहीं दी जा रही है। आप गुजरात पे आ गए, आप दिल्ली के बाद। मैं वेस्ट बंगाल पे चर्चा कर रहा हूं, आप दिल्ली और फिर कह रहे हैं टोकिए मत। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भरूच का कलेक्टर आज भी कह रहा है कि स्टूडेंट्स को, मजदूरों को जोड़ना चाह रहे हैं आलोक जी इसमें। आलोक जी सही है, दिनेश क्यों किया जा रहा है? आ रहा हूं डॉक्टर रहमानी, मैं समझ गया। हाँ, अगर नलिन कोहली जी दिल्ली के दंगों की बात करें तो ठीक है, कोई दूसरा कहे तो टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है आपका। मैं सीधी पूछना चाहता हूं, आप कह रहे नहीं हैं तो फिर वो मेरे नहीं, आप ये बताइए उन्होंने क्या कहा था जिसको मैंने जाने दिया? नहीं, आपने उनको एक बार भी नहीं कहा कि दिल्ली के बारे में चर्चा मत कीजिए। उन्होंने कहा दिल्ली में तो हिंदू भी मरे थे, मुसलमान नहीं मरे थे। क्योंकि डॉक्टर रहमानी ने इसका इशू उठाया था पहले और वो डॉक्टर रहमानी की बात का जवाब दे रहे थे। सर बात नहीं। अभी घुसपैठियों की बात भी नलिन कोहली जी ने की। आसाम में चुनाव था तो घुसपैठिया बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इशू नहीं है। वहां के इनके सबसे मुख्यमंत्री, जो सबसे मेन मंत्री हैं, हेमंत बिस्वा जी, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, और वो सारे रिकॉर्ड भी गायब हो गए। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि सांसद डीएम से मिलने गए और वो मिले नहीं। अरे भाई, इससे ज्यादा बुरा आपने देखा कि अभी कल ही 2 एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के, परसों बीजेपी की सरकार ने अरेस्ट करा दिए।
कोविड के टाइम पर आप एमएलए को अरेस्ट करवा रहे हैं। गुजरात में एक एमएलए अरेस्ट है, इस समय पर भी किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि वो मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी के हैं, इसलिए वहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय अगर कहीं पर भी है दिनेश जी, उसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मैंने कम्युनिस्टों के हाथ भी मार खाई है, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के समय पे, और ममता के गुंडों से भी मार खाई है। मैं उनका पक्ष लेने नहीं बैठा हुआ, लेकिन देश में हिंदू मुसलमान अगर आप हर एंगल से करेंगे तो दुख होगा। पालघर में क्या हुआ था देखा आपने? अगर 2-4 मुस्लिम होते उसमें तो कई तो जगह क्या आलोक दंगे जी मैं ये समझूं कि आपको ये लग रहा है, नहीं मैं नहीं प्लीज यहाँ पूछ लेना आवश्यक है सर। आपने गुजरात का भी जिक्र किया। आलोक जी बस इतनी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कम्युनिस्टों से भी मार खाई, ममता के गुंडों से भी आप पिटे, उसके बावजूद आपके किसी नेता की तरफ से पश्चिम बंगाल में इन 2 जिलों में जो कुछ कहर बरपा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसकी वजह है आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कहना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी जी को भी कहना चाहिए और सख्ती से उससे निपटा जाना चाहिए। मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं। उन्होंने क्यों नहीं कहा मैंने देखा नहीं है, उन्होंने कहा है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता कहा सर, मैंने तो देखा ना। एक मिनट दिनेश जी, हो सकता है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ना कहा हो, मीडिया में और किसी माध्यम से कहा हो। आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय ये है, विषय ये होना चाहिए कि केंद्र का मंत्री किसी मुख्यमंत्री को ये कह रहा है कि ये राज्य जो है वो बांग्लादेश में मिल जाएगा। ये बड़ा इशू था। नलिन कोहली साहब इसका जवाब दीजिए, ये बार-बार कह रहे हैं आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब ले लूं सर? ये आपने कहा कि विषय ये होना चाहिए, तो मैं कोर्स करेक्शन करता हूं, इसका जवाब ले लूं जरा? दिनेश जी, अगर डिबेट आज इस मुद्दे पर होती तो मजा आता। अगर कांग्रेस के किसी सांसद ने ये बात कह दी होती तो आज तमाम तो ले लीजिए। एक मिनट जवाब सर, नहीं सर, देखिए आप क्या होना चाहिए, अगर ये भी हमको बताया जाने लगेगा सर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। इतना तो छोड़ दीजिए, ये विशेषाधिकार हमारा रहने दीजिए ना सर। और दूसरे एक बात और भी है नलिन जी, एक बात और मैं समझना चाहता हूं। यह भी कहा गया कि जहां पर आप ट्रकों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर रही हैं, इन कथित जिहादियों के लिए अगर आप ट्रक भेज रहे हैं तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल अगर आपकी निगाह में बांग्लादेश ऐसा है और उसमें मिलने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो पहले तो ये बयान सांसद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से, और क्या ये गैर जिम्मेदाराना है या नहीं? पहले तो सबसे पहले बताइए, आपके शो पे जो बयान खालिद साहब ने दिया कि कभी मुसलमान के हाथ मार खाई है, ये ना केवल एक धमकी है शो पे, उसके साथ साथ महिला के खिलाफ है। उसको वही नहीं रोका आपने टोका नहीं। व्हाई टू वेस्ट टाइम सर? एक मिनट, नहीं, नॉट वेस्टिंग टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज इस पर भी रहमानी साहब ने कुछ कहा नहीं। वो तो गुजरात तक पहुंच गए, मदरसा तक पहुंच गए। मतलब एक व्यक्ति इस शो पे गए, किसी को दुख नहीं हुआ कि एक महिला के खिलाफ एक व्यक्ति शो पे, बाकी पैनलिस्ट को नहीं लगा? मेरा तो बिल्कुल, मैं कहता हूं हिल गया। मैंने सुना ही नहीं आज तक किसी शो पे कोई कह रहा मुसलमान है हिंदू की मार खाई है ऐसे। ये मतलब मार खाना क्या कम्युनल के एंगल से देखा जाएगा? आप इसको समाप्त वो भी एक रूलिंग पार्टी जो सत्ता में। हाँ ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। मैंने दूसरा, ओके चलिए, सेकंड पॉइंट, आलोक जी ने पालघर पे आपकी सरकार का एक्शन हुआ। एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया आपने, छुट्टी पे भेज दिया, बाकियों को सस्पेंड कर दिया। कोई दोषी पकड़ा गया है, कोई कार्रवाई हुई है, कोई चार्जशीट फाइल होने की प्रक्रिया है, वहां लोग मरे। देखिए, ज्ञान बांटना बड़ा सरल है। मैं तो कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं, गलत अगर कोई हिंदू करता है, मुस्लिम करता है, सिख करता है, बौद्ध करता है, ईसाई करता है, गलत है। कोई इंसान के साथ इस प्रकार से कुछ हो, मतलब इसकी खंडन करने में कितना घुमाना पड़ता है, यदि वदि क्यों? कहिए ना, एक्शन होना चाहिए, एक्शन लेंगे। खालिद साहब ने कहा क्या, हम एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो विजुअल्स में दिख रहे हैं। ये नहीं कहा। पूरी दुनिया भर की बात हो गई, गुजरात दंगे तक पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन की आपने भी बात। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों? ये कोई बचाने की मंशा है, ये कोई कम्युनल एजेंडा है, क्या है? आपकी जनता तय करेगी, देख रही है सब कुछ। जी आलोक जी, जल्दी से। पिन पॉइंटेड करके सवाल पूछा, मैंने भी पूछा कि क्या एक सांसद और मिनिस्टर को इस तरह का बयान देना चाहिए? अगर किसी विपक्ष के आदमी ने दिया होता तो उसको पाकिस्तानी और देशद्रोही पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर कर देती आज पूरी भाजपा। लेकिन नलिन कोहली जी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि एक सांसद को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। किसी बीजेपी की, किसी आरएसएस की ताकत नहीं है कि बंगाल को वेस्ट बंगाल से कोई मिला दे, वेस्ट बंगाल को कोई बांग्लादेश से मिला दे। ममता बनर्जी या बीजेपी, एक काम करें, रूपा गांगुली जी से सवाल का जवाब लेते हैं, वो खुद भी सांसद हैं, वो बता पाएंगी ये क्या ये गैर जिम्मेदाराना है एक सांसद की तरफ से, अनबिकमिंग है एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से? रूपा गांगुली जी, किसी दूसरे के देश के साथ आइए सुन लीजिए। जो मैं कहने जा रही थी, बीच में बात अलग हो गई। दिनाजपुर से मैं जब शिलीगुड़ी पहुंच रही थी, उस दिन वो चारों तरफ दोनों रास्ते के साइड में, हाईवे में, वो अंधेरे में
कुछ करीबन 200 लोग टॉर्च लेकर मेरी गाड़ी तोड़ने के लिए वेट कर रहे थे और मुझे मारने के लिए वेट कर रहे थे। सुबह से वो लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे। वो एक चिकन नेक बोल के एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वो सचमुच खतरनाक हालत में है। और जब तक ये पुलिस एसपी वहां का मुझे मरने नहीं दिया, वो मरने नहीं दिया, दिन भर मैं मरने की हालत में पहुंच गई थी। फाइनली मुझे मरने नहीं दिया बोल के जब तक मैं सिलीगुड़ी पहुंची तब तक वो एसपी का ट्रांसफर हो गया। अब समझ सकते हैं कैसे बुरे हालत में हम लोग जी रहे हैं। आपको क्या मजाक लग रहा है? नहीं मैं तो आपको क्या याद दिला ऐसे दूं। में मैं सांसद मैं महोदया आपको ने याद जो दिला कहा दूं। वो ठीक कहा? मैं ये पूछ रहा हूं रूपा गांगुली जी, क्योंकि ये सवाल पॉइंटेड है, इसका जवाब सीधा आना चाहिए। ये ठीक कहा, बिल्कुल ठीक ये कहा सच्चाई है। आलोक जी, स्थितियां ऐसी ये ही हैं, पश्चिम इशारा यही बंगाल- कर रही हैं। वहां जिस तरीके से तुष्टीकरण किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं है, ये कहना है। ये ठीक है, ये सच है। चिकन नेक बहुत जल्दी टूट जाएगा पश्चिम बंगाल से, देख लीजिएगा। ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती है, वो जमीन का टुकड़ा इतना भी क्यों ना, वो पीएम बनना डॉक्टर चाहती है। रहमानी, हमारे लिए वतन से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या हम पॉलिटिक्स उस हद तक कर रहे हैं कि हमारी देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाए? डॉक्टर रहमानी, मुझे तो बहुत हैरत हुई कि रूपा गांगुली साहिबा जो खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, अच्छे खासा पॉलिटिकल इनका एक्सपीरियंस है, ये कह रही है कि चिकन नेक टूट जाएगा। मुझे हैरत है, मुझे बेटा सदमा है इस बात का कि आप क्या ये पेट्रियोटिक सेंटेंस है कि आप चिकन नेक के टूटने की आप डॉक्टर रहमानी, आपको हैरानी इसलिए तो नहीं हो रही है कि हो सकता है वेस्ट बंगाल आप गए नहीं हो, वहां पर हालात आपने देखे नहीं हो। अरे साहब, आप मुझे चैलेंज मत कीजिए, मैंने खूब देखा है पूरे मुल्क का एक एक कोना। 7 लाख में से मैं 1 लाख गांव हिंदुस्तान में घुमाऊं जिसमें बंगाल भी शामिल है। इसलिए मुझे वो चैलेंज मत कीजिए कि मैंने मुल्क की डेमोग्राफी देखी है या नहीं देखी। मुझे मालूम नहीं आपने कितनी देखी है, रूपा गांगुली जी ने कितनी देखी है, लेकिन चिकन आपने सबसे ज्यादा देखी है, तो ये बताइए वहां तुष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मेरी बात सुनिए, आप रूपा जी ने जो बात कही वो बहुत ही खतरनाक बात है। उसका चिकन नेक के टूटने का मतलब ये होता है कि 7 स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट की हमसे अलग है और 7 स्टेट्स में ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रहा है जो अलगाव का मूवमेंट है। 18 से ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रही है जो देश को, जो 7 स्टेट को हमसे तोड़ना चाहती है। और उसमें वहीं पर बैठ के त्रिपुरा का गवर्नर जो बीजेपी का, वो ये कहता है कि इस मुल्क में खून की नदियां बहेगी, सिविल वॉर होगी, तब इस देश में हिंदू राष्ट्र आएगा। गवर्नर की पोजीशन पे बैठ के कहा जाता है, वो तुष्टीकरण नहीं लगता। और आज रूपा जी कह रही है कि वहां पर तो चिकन नेक टूट जाएगा, ममता बनर्जी तोड़। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये चिकन तुड़वाना चाहते हैं 7 स्टेट को? क्या कर रहे हैं आप लोग? रूपा गांगुली, ठीक है, भाषण समाप्त। तस्लीम रहमानी, भाषण समाप्त, जवाब लीजिए। रूपा गांगुली जी, तोड़वाना चाहते हैं या का तोड़ने का डर है हम लोग का, ये दिख रहा है हमको। ये तोड़वाना कैसे कोई चाह सकता है? हम यहाँ के जन्म लिए हुए हैं, कैसे तोड़वाना चाहेंगे? एक बार हम लोग एक जगह से एक जगह पे उत्खाट होके आए हैं। उद्वास्तों को पूछिए उनका क्या डर रहता है। एक बार हम एक परिवार के साथ, लाखों करोड़ों परिवार के साथ हम एक जगह से एक जगह भाग के आए हैं। जिंदगी के हाथ में इतने से लेके भाग के आए हैं करोड़ों लोग। फिर से हम ये डिवीजन हम फिर से नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो डर रहे हैं, इसीलिए तो इसकी प्रिकॉशन ली, इसीलिए तो ममता बनर्जी को हर बार बताया जाता है कि आप इसे ध्यान रखिए, वो नहीं करती है, वो जानबूझ के नहीं करती है। प्रमोट किया, निंदा कीजिए उसकी। आपके एमपी ने फिसाद को प्रमोट किया 11 तारीख को। खालिद मैं आपके पास आना चाहूंगा। हो गया, ठीक है डॉक्टर रहमानी, आपकी बात का जवाब भी मिल गया। ऐसा चाहते नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अंदेशे ऐसे ही बन रहे हैं जिस तरीके से वहां पर अपीजमेंट हो रहा है, ये कहना है उनका। मैं लेकिन अभी खालिद के पास जाना चाहूंगा। खालिद, क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉट है कोरोना के समय में अपीजमेंट से खुद उन्हीं का बुरा होगा जिनका अपीजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके से जो कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अलग? क्या ये सब ब्लॉट्स आप चाहते हैं कोरोना के समय? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता कोरोना में मुब्तला है, कोरोना के लॉकडाउन में मुब्तला है, सब सारे लोग घर पे। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान और कोई अपीजमेंट की बातें नहीं करना चाहूंगा, किस लिए कि आज सबों को हिंदुस्तानी बन के जीना चाहिए और हिंदुस्तानी बन के ही जीकर भाई भाई का रिश्ता निभाना चाहिए, तभी हम इस लॉकडाउन और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने सुना, बड़ा अजीब सा लगा मुझे, मुझे अफसोस है कि उन्होंने कह रही है करना चाहती है, ठीक कही है केंद्रीय मंत्री। मुझे अफसोस है कि भारत इतना कमजोर नहीं है। रूपा जी, ये और उनके मंत्री को मैं कहूंगा, भारत इतना कमजोर मत समझना, हमारा देश बहुत मजबूत है।
और अगर कोई यहाँ पे घुसना चाहता है घुसपैठियों को, तो आप लोग इसको घुसपैठ बनाना चाहेंगे, किसको? आप सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स का जिम्मेदार आप है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल की रक्षा कर रही है और बंगालियों का रक्षा कर रही है, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। और ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश बना देना चाहती है। बंगाल की उन्नति को आकर देखो, हर वो सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई उन्नति 10 साल के अंदर में किया है तो वो बंगाल की सरजमीन पे हुई है, बंगाल की जनता देख रही है। और ये लोग बंगाल को दखल करने के लिए, विकास की नई इबारतें लिख रहा है बंगाल, और बंगाल जो है वो एकता अखंडता को टूटने नहीं देगा हिंदुस्तान की, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। नलिन कोहली साहब। रूपा जी एक सांसद होकर एक दूसरे सांसद के चिंता को व्यक्त करें, और उस पर हमने 2 भाषण सुन लिए। खालिद साहब ने तो बहुत अच्छी खूबसूरत भाषण सुनाई, हिंदुस्तान एक है, हम सबको ऐसे होना चाहिए। अभी तक कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है, ये नहीं कहा कि जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, अभी तक नहीं कहा। सत्ताधारी पार्टी मतलब ये नहीं कहा, लेकिन हिंदुस्तान एक है, हम सबको एक रहना चाहिए। इतनी खूबसूरत बातें की हैं। अरे बातें नहीं, जो विजुअल्स हैं उन पर कुछ कहिए। जो लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, जिनके साथ जो हो रहा है, उस पर जो दंगा कर रहे हैं या जो मारपीट कर रहे हैं, उस पर अभी तक नहीं बोला हम एक्शन ले रहे हैं। ये इतने स्पष्ट शब्द कहने में रुके। उधर रहमानी साहब ने और एक लंबा भाषण सुना दिया, भारत उतना कमजोर नहीं है, मैंने 1 लाख गांव देख लिए। देखिए ऐसा है, आपके इन भाषणों की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत की तरफ ऐसे देखेगा वो कुचल देंगे, कुचल दिया है और हमने जवाब दिया। और इसकी अब दूसरी बात कह देता हूं, चिकन नेक को तोड़ने की एक साजिश जरूर होगी, जो रूपा गांगुली जी कह रही हैं, उस साजिश को भी हम नकार देंगे। ये इतना कहने की नहीं, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ठीक है, आपने टॉपिक को गुमराह करने के लिए प्रयास किया, आपका अधिकार है, लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं कहा कि जो विजुअल में दिख रहे, रहमानी साहब ने खालिद साहब से ये नहीं कहा कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि वैसे तो कह दिया कि हमें एक्शन होना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं। आलोक जी भी इसी पे बोले, वैसे मैं खड़ा हूं, एक्शन नहीं होना है। दोनों ने खालिद साहब को स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हम देखना चाहते हैं। खालिद साहब का कनेक्शन बहाल हुआ हो तो जरा जवाब लें उनका। खालिद साहब, आप हैं हमारे साथ? डॉक्टर रहमानी, क्या सीधे ये बात नहीं होनी चाहिए कि उसमें जो भी दोषी पाया जाए कार्रवाई हो? वीडियो में अगर ये दिखाई दे रहा है कि एक कौम के लोग दूसरे कौम के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, रूपा जी बोले या नलिन जी बोले, दोनों की बातों को आप पिछले इनके रिकॉर्ड इसी डिबेट के निकाल के देख लीजिए। दोनों ने शुरुआत की हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हम हमारा वो जहन में कभी वो जबान आती ही नहीं है, इसलिए कि हमारे लिए भारत अहम है। जो गलती कर रहा है, मैंने शुरू में कहा, जो कानून को तोड़ रहा है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन ब्राह्मण जो भी है, उसको सजा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसको देना चाहिए, उसको करना चाहिए, और अगर वो नहीं करता तो नहीं। रहमानी, डॉक्टर रहमानी, डॉक्टर रहमानी, एक सेकंड, ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है इसलिए इनको कहना पड़ रहा है या ये लोग कह रहे हैं? अरे भाई, ये एक न्यू नॉर्मल है इस कंट्री का, बदकिस्मती से। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बदकिस्मती से इसे न्यू नॉर्मल बना दिया गया है कि जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसकी ही पुलिस होगी, उसका ही डंडा होगा, और जिसको वो चाहे पीटा उसको वो पीटेगा, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी, जिसको पीट रहा है उसको पीटेगा। उसी के लिए मैंने गुजरात की मिसाल दी, उसी के लिए मैंने दिल्ली की मिसाल दी। यहां सब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। आप बताइए, दिल्ली में पारेश वर्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, कपिल मिश्रा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका, आज तक नहीं बिगाड़ सका, और इसको वो बात करते ही इनकी तेवरियों पे बल पड़ जाते। नलिन कोहली जी नाराज हो जाते, वो चाहते खाली ममता बनर्जी की बात की जाए और बाकी लोगों की बात न की जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं ये नॉर्म है? डॉक्टर रहमानी, आपने कहा ये नॉर्म है, देयर इज नथिंग टू बी पॉइंटेड आउट, ये नॉर्म है। आपने कहा ये एस्टेब्लिश्ड नॉर्म है, ये एक नया नॉर्म है, और वो कोई भी पार्टी हो ये नॉर्म है आप कह रहे हैं। मतलब बंगाल में जो हुआ उसको नॉर्म मानना चाहिए। मैं ये नहीं, आप ट्विस्ट मत कीजिए मेरे वर्ड। अरे आपने बोला है, आपका कहा हुआ दोहरा रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। आपने कहा है ये नया नॉर्म है, इट इज न्यू नॉर्म। जिसकी जहां सरकार होती है वो वही करता है। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, इसलिए ये हो रहा है, ये होगा। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर रहमानी? यूपी में भी हो रहा है, मैं ये भी कह रहा हूं यूपी में भी नॉर्म है यही, गुजरात में भी नॉर्म है यही,
तमाम जहां बीजेपी रूल स्टेट है वहां भी यही नॉर्म फॉलो किया जा रहा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस पूरे देश में चल रहा है खालिद, और आपकी सेंटर में भी लाठी चल रहा है। आपकी आप भैंस देखिए, ये चल रहा है सेंटर पश्चिम गवर्नमेंट बंगाल चल रहा में। है। बाकी स्टेट की बात तो हम कर लेंगे जब उस विषय पर आएंगे। आप लोग वहां अपनी चला रहे हो, पुलिस ब्यूरोक्रेसी आपने जेब में डाल रखी है और अपने हिसाब से चला रहे हो, अपीजमेंट कर रहे हो। यहाँ पे ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को छोड़ती नहीं है। अगर वो गलत करती हैं तो ये यहाँ पे कोई लाठी और भैंस का जैसे मामला चलने वाला नहीं है। दो तीन नजीर बताइए जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर एक्शन हो गया हो, जरा बताइए हमको। ये तो मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो गया अर्जुन सिंह जैसे लोग, इनके ऊपर अटैक हुआ। ममता बनर्जी के साथ और ममता बनर्जी के टीम के जो लोग हैं वो लोग को भी बख्शा नहीं जाता। ममता बनर्जी कहती है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको भाषण मत दीजिएगा और जो आदर्श की बातें मत कीजिएगा जो आपने पिछली दफा की थी, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो लोग यहाँ वीडियो में आपको दोषी दिखाई दे रहे हैं उनको पहचानेंगे आप। दिल्ली में वीडियो फुटेज से दंगाइयों की पहचान हुई थी, उनको सजा दी गई थी, आप करेंगे? कोहली जी को मैं बताऊं कि यहाँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कोहली जी को मत बताइए आप, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वीडियो फुटेज से लोगों की पहचान करके वो कोई भी हो उसको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? जो भी यहाँ पे गलत होगा, जो भी अगर कार्रवाई होगी वो सही होगी और गलत लोगों का सजा मिलना ही है और मिलना भी चाहिए। जो लोग गलत करेंगे, जो लोग दंगाई भड़काएंगे वो लोग आपने 54 लोगों को हिरासत में लिया है, इसमें से कितने ऐसे हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जिनको आपने सीटों के पीछे किया है? आपको तब नॉलेज, और कोहली जी को यहाँ नॉलेज नहीं है। 54 लोगों ने कई सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारी हुई है, उनमें ना कोई हिंदू 54 लोगों में सैकड़ों की गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी यार? आप भी क्या बात कर रहे हो यार? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो तस्वीरों में नजर आए और आपने शिक्षकों के पीछे किया? मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास में ये एक आंकड़ा है कि सैकड़ों लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है। उसमें ना कोई हिंदू को देखा गया ना मुसलमान को देखा गया। ममता बनर्जी नलिन कोहली, मिल गया आपको सवाल का जवाब? जो भी लोग होंगे उसको कार्रवाई हो रही है, बंगाल सुरक्षित रहेगा, अब वो टूटकर नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। नलिन कोहली, सुरक्षित रखने के लिए ममता बनर्जी सबसे आगे और यही कहती है कि सजा। ठीक है खालिद जी, शांत हो जाए। खालिद साहब ऐसा है, खालिद साहब ने एक अच्छी बात कही, कह रहे हैं एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो आप एक कमिटमेंट इस चैनल को ही दे दीजिए कि जितने विजुअल्स ये सारे हैं, मैं 2 दिन बाद आपके पास डिटेल के साथ आ जाऊंगा, क्योंकि आपके पास इस वक्त डिटेल नहीं है, आप सिर्फ सैकड़ों कह रहे हैं। तो आप कहिए ना कि हम डिटेल लेकर आएंगे कि ये जो सारे चेहरे आप देख रहे हैं इनमें से इतने लोग अरेस्ट हुए हैं क्योंकि इनके आप ये दंगा कर रहे हैं। आप इसकी कमिटमेंट दे दीजिए, चैनल आपसे 2 दिन बाद पूछ लेगा। इसमें क्या दिक्कत है? खालिद अवैदुल्ला साहब, देखिए ये पुलिस का काम है, ये ना कोहली जी का काम है ना खालिद अवैदुल्ला का काम है। ये अगर लिस्ट हमें थोड़ी देना देर पहले जो आप कह रहे थे 54 लोग और सैकड़ों लोग, मतलब वो आप ये अनाधिकार चेष्टा कर रहे थे, किसी और का राइट था और बोला आप रहे थे। बिल्कुल, अगर आप अगर लिस्ट मांगते हैं तो ये पुलिस का काम है। पुलिस के थाने में जो दंगाइयों का नाम लिस्ट है वहां से लिया जा सकता है, वहां पे मिलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं। अच्छा, चलते चलते इसमें सबसे कम स्टेक जिसका दिखाई दे रहा है उनसे पूछ लेता हूं, शायद और निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल। आलोक जी, आपको लगता है वेस्ट बंगाल में सब कुछ ठीक है या वहां पर टकराव चल रहा है केंद्र के साथ, स्थितियां गड़बड़ हैं, अपीजमेंट भी हो रहा है या नहीं? बस 2 टूक जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। नहीं, आप अगर हाँ या ना मेरे मुंह में शब्द रखेंगे तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। आप अपना एजेंडा चला दीजिए, आपको उत्तर सुनना है, मैं उत्तर दूंगा। तो संक्षिप्त रखिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, एजेंडा नहीं चला रहा हूं। मैंने पहले भी कहा, बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे खूब चर्चा होनी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है और केवल बंगाल में नहीं, 4 राज्यों में और भी है। लेकिन वहां पर मॉब लिंचिंग के लोगों एजेंडा कौन चला रहा है 4 राज्यों को और जिक्र करके? सर, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, आप साथ में 4 राज्य जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की चर्चा में। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज की चर्चा में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।